हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं एग्जाम्स आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लिटरेचर से बताया जाए। इससे पहले जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर थे क्लास 12 के, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता चुकी हूँ। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए ये वाले लेसन के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले किसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखें, यहाँ पे चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिसकी हेल्प से लास्ट में मैं क्वेश्चंस बताऊंगी, जिसकी हेल्प से वो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करने पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। अच्छा हाँ, एक चीज मैं आपको यहाँ और बता दूं कि अगर आपने इसको एक डिटेल एनालिसिस चैप्टर का देखना है विथ नोट्स, तो वो वीडियो भी मैंने अपलोड करके रखा है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो प्लीज चेक इट आउट। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, डेवलप फियर ऑफ वाटर एट अ वेरी यंग एज। तो जो ऑथर थे, हमारे ऑथर कौन थे? विलियम सी डगलस। अब ये चैप्टर उनके बारे में है, यहाँ पे पूछ लिया जाता है, इस लाइन से काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ऑथर को किस एज में जो है वाटर का फियर हुआ या किस रीजन से हुआ। तो देखिए, ऑथर जब 3 या 4 साल के थे तो वो अपने फादर के साथ सी सर्फिंग के लिए गए हुए थे। तो वो सर्फ बोर्ड पे फादर के साथ सर्फिंग कर ही रहे थे और अचानक से क्या होता है, एक बड़ी सी वेव आती है, पानी की लहर जिसे कहते हैं। और उस वेव की वजह से जो सर्फ बोर्ड उनकी पलट जाती है और वो पानी में गिर जाते हैं। अब क्योंकि उस टाइम ऑथर अपने फादर के साथ थे, इसलिए उन्हें बचा लिया जाता है। लेकिन वो जो इंसिडेंट होता है, उस इंसिडेंट ने ऑथर के मन में पानी के लिए एक डर बैठा दिया होता है, जिस वजह से ऑथर वाटर से बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, मिस एडवेंचर हैपेंड एट YMCA पूल एट द एज ऑफ 10 और 11। अब ऑथर के साथ साथ एक इंसिडेंट ये था और दूसरा इंसिडेंट था जिससे ऑथर को और ज्यादा डर लगने लगता है। वो था एक ऐसा मिस एडवेंचर जो कि उनके साथ 10 से 11 साल की एज में हुआ था। वो क्या मिस एडवेंचर था? उसी मिस एडवेंचर पे देखिए स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा स्टोरी बेस्ड है। सो वो कुछ ऐसा एडवेंचर था कि जब ऑथर पूल के किनारे बैठे हुए थे, मीन्स कि वो अपने डर से बाहर निकलने के लिए बैठे हुए थे, तो उन्हें किसी ने पानी में धक्का दे दिया। एक उनके सीनियर थे जो बुली करने के, उन्होंने उनको धक्का दे दिया। तो एक दूसरा इंसिडेंट ये था। अब देखिए, डगलस यहाँ पे खुद को जब उस पानी में गिरते हैं तो वो कई सारे अटेम्प्ट करते हैं खुद को बचाने के लिए। वो 3 से 4 अटेम्प्ट करते हैं और उस वाटर से जो पानी में गिर रहा था, जो पूल था वो 9 फीट था। अब उससे निकलने के लिए उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि जैसे ही उनके पांव जमीन को टच करेंगे, वो क्या करेंगे, एक अपने आप को पुश करके, किक करके वो वाटर के बाहर आ जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा वो नहीं कर पाए थे। उन्होंने काफी सारे अटेम्प्ट किए बट उनके सारे अटेम्प्ट फेल हो गए और एट लास्ट उनको लगने लगा कि अब वो शायद उनको डेथ आने वाली है, अब वो मरने वाले हैं। तो ये बहुत सारे अटेम्प्ट यहाँ पे किए थे। हाँ, वो अटेम्प्ट किस तरीके से थे, कैसे किए थे, ये भी पूछ लिया जाता है, तो वो समरी में नोट्स के साथ दिया है, तो वहां से उसको देखें। हाँ, इस पॉइंट से कई सारे क्वेश्चंस ये बन सकते हैं कि डगलस ने क्या अटेम्प्ट किए, किस तरीके से अटेम्प्ट किए, या फिर कितने अटेम्प्ट किए। ठीक है। अच्छा, जो उनके एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि जब वो पानी में जाते हैं तो कई बार वाटर जो येलो होता है उनके मुंह में जाता है, उनके लंग्स तक में जाता है, उनकी आईज क्लोज होने लगती है, उन्हें लगता है कि जैसे वो कोई दूसरी दुनिया में जाने लगे हैं। उनके हाथ पैर जो होते हैं बिल्कुल एकदम काम करना बंद करने लगते हैं। तो ये जो एक एक्सपीरियंस होता है उनके लिए काफी ज्यादा बुरा होता है और इनके मन में पानी के लिए बहुत ज्यादा एक डर बैठा जाता है, बहुत ज्यादा एक हॉन्टिंग एक्सपीरियंस होता है जो कि उन्हें लाइफ लॉन्ग याद रहता है। ठीक है। और इस तरीके से जो टेरर होता है वाटर के लिए, उन्होंने उनकी सोशल लाइफ टेरर ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। देखिए, ऑथर को पानी का बहुत शौक था, उन्हें सी सर्फिंग करना, पानी में जाना, बोटिंग करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुए थे, इस वजह से जब वो ये ट्राई भी करते थे ना, तो उन्हें मन में एक डर लगता था, उन्हें ये करने से बहुत ही ज्यादा ऑथर को डर रहता था। लेकिन फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो डरेंगे नहीं। उन्होंने फर्मली डिटरमाइन अपने माइंड को किया कि इस पानी के डर से वो किसी ना किसी तरीके से वो बाहर आएंगे। उन्होंने एक दृढ़ प्रतिज्ञा की, फर्म डिटर्मिनेशन जिसे कहते हैं, इस पानी के डर से बाहर आने के लिए। लेकिन इस डर से बाहर आने के लिए ऑथर ने ये डिसाइड किया कि वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करेंगे जो कि उन्हें तैरना सिखाएगा, उन्हें स्विमिंग सिखाएगा। तो उन्होंने ये जो अक्टूबर मंथ में ये डिसाइड किया था, और उनका इंस्ट्रक्टर उन्हें किस तरीके से तैयार करता था, देखिए। वो
उनका इंस्ट्रक्टर क्या करता था, उनके जो वेस्ट था उन्हें बेल्ट बांधता था और फिर उन्हें पानी में भेजता था, और उस बेल्ट से एक रोप अटैच रहती थी, जिसकी वजह से ऑथर के मन में जो डर था कि वो गिर जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे या नीचे चले जाएंगे, ऐसा नहीं रहता था। और इसी तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से इंस्ट्रक्टर जो था, उनका ट्रेनर था, उन्होंने डगलस को एक बहुत अच्छा स्विमर बना दिया। अब डगलस को ये डर बिल्कुल नहीं लगता था कि वो किस तरीके से पानी में कहीं वो डूब ना जाए, किस तरीके से स्विम करेंगे। अब अपने इस डर को ओवरकम करने के लिए ऑथर ने क्या किया कि वो कई सारे रिवर्स में गए, कई सारे जो थे लेक्स में गए, और वहां पे उन्होंने स्विमिंग करने की कोशिश करी, और वो कर भी पाए स्विमिंग। क्योंकि क्यों कहते हैं ना कि जब इंसान के मन में कोई बहुत ही ज्यादा बात बैठ जाती है कि नहीं, उसे ऐसा करना ही है, जब किसी बात के लिए एकदम दृढ़ प्रतिज्ञा ले लेता है अपने मन में, तो वो वैसा कर सकता है। तो ऑथर ने भी यही किया और अपने इस डर पे काबू पा ही लिया फाइनली। और एंड में ऑथर कहते हैं ऑल वी हैव टू फियर इज द फियर इटसेल्फ। दैट मीन्स कि जो डर होता है ना इंसान को, उससे डर नहीं लगता, हाँ, लेकिन उस डर से डर लगता है। दैट मीन्स कि अगर आप कोई चीज है, आपको उससे डर नहीं लगती है, लेकिन वो जो मेन जो डर होता है, डर से डर लगना चाहिए। दैट मीन्स मैं समझाती हूँ कि मान लीजिए कोई एक ऐसा वर्क है, ठीक है, आपको हाइट से डर लगता है, आप वहां जा नहीं सकते, लेकिन आपका मेन डर क्या है? डर से डरना, कि अगर आपको हाइट का डर लगा तो आप वहां पे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। आपको डर इस बात का नहीं है कि आप गिर जाएंगे, आपको ये डर है कि आप हाइट पे जा भी पाएंगे या नहीं। दैट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस ऑल वी हैव टू फियर इज द फियर इटसेल्फ। और ये जो लाइन ऑथर ने यहाँ पे बताई है, ये ऑथर ने खुद भी नहीं कही है, हाँ, इस लाइन पे भरोसा करते हैं वो, ये और लाइन कही है रूजवेल्ट ने, ठीक है। अच्छा, और इस चैप्टर से एक जो मॉरल मिलता, मॉरल क्या था, कि डिटर्मिनेशन है वो आपको आपकी सक्सेस को अचीव करने में हेल्प करती है। स्टूडेंट्स, ये जो इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बताए थे, इसी से क्वेश्चंस बनते थे। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चंस का टाइम है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हाट मिस एडवेंचर्स हैपेंड एट वाईएमसीए पूल। वाईएमसीए पूल में क्या मिस एडवेंचर हुआ था? Why was Douglas determined to get over his fear of water? डगलस को अपने डिटरमाइन, उन्होंने क्यों अपने आप को डिटरमाइन हो गए कि वो अपने पानी के डर पे काबू पाएंगे? क्यों? क्योंकि उनकी जो सोशल लाइफ थी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो रही थी, वो बर्बाद हो रही थी, अपने लाइफ को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, अपने जो इरादे हैं, अपनी विशेष को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, अपनी लाइफ को खुल के जी नहीं पा रहे थे। What attempts did Douglas make to come out of the pool? यहाँ पे काफी लेंदी पैरा है, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझ लीजिएगा कि डगलस ने क्या क्या अटेम्प्ट किए पूल से बाहर आने के लिए। इसके लिए मैंने बताया ना कि समरी में डिटेल नोट्स दिए हुए हैं। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर ट्रेन डगलस? इंस्ट्रक्टर ने विलियम सी डगलस को कैसे ट्रेन किया? मैंने बताया ना, उनकी जो वेस्ट था उसके अराउंड एक बेल्ट और रोप कंट्रोल करके स्विमिंग पूल में उन्हें भेजते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। What does Douglas do to make sure that he had overcome his fear of water? डगलस ने क्या किया इस बात पे सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने अपने डर पे विजय प्राप्त कर ली है? How did the experience at YMCA pool affect Douglas? जो YMCA pool था उसके एक्सपीरियंस ने डगलस को कैसे अफेक्ट किया? What attempts did Douglas make to come out of the pool? डगलस ने पानी से बाहर आने के क्या क्या अटेम्प्ट किए? All we have to fear is the fear itself. कि हमें जो है डर से डरने की जरूरत है, इस लाइन को एक्सप्लेन करिए। और बाकी के कुछ क्वेश्चंस और है, उन्हें भी देखते हैं। डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ। डगलस जब पूल में डूब रहे थे तो उन्होंने क्या स्ट्रगल किया था और क्या उन्होंने किया खुद को, अपनी लाइफ को सेव करने के लिए। Which two incident in his early life made him scared of water? वो कौन से दो हादसे थे जिन्होंने उनके शुरुआती दिनों के जीवन में उनके मन में पानी के लिए डर भर दिया। सो स्टूडेंट, ये जो 10 क्वेश्चन है, अगर आप इन्हें सॉल्व कर पा रहे हैं, देखिए मैं आपको फिर से कहती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि ये 10 के 10 क्वेश्चन आएंगे, हाँ, इन ये हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन हार, क्योंकि हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी इनकी 90% से 100% रहती है। हाँ, इन क्वेश्चंस को अलग अलग लैंग्वेज में तोड़ मरोड़ के भी पूछा जा सकता है। तो अगर आप इन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व अच्छे से कर पा रहे हैं तो आप हर इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सो हाँ, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप रिटन जरूर करिएगा। तो इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।